जय जिनेन्द्र। सूर्य का अपना प्रकाश है और चंद्र पर प्रकाशित है। इसी प्रकार अरिहंत भगवंतों के ज्ञान का स्वयं का प्रकाश है और देवों के रत्नों का प्रकाश भगवान के ज्ञान के प्रकाश के कारण उभरा है। तो ऐसे जो देव है अरिहंत देव, उनका ऐश्वर्य कैसा है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। ऐश्वर्य यानी ईश्वरता। ईश्वर अर्थात ईश और वर दोनों से मिला हुआ शब्द। ईश अर्थात देव और वर यानी श्रेष्ठ। तो ईश्वर यह देवों से श्रेष्ठ हुए और उनकी जो संपदा है, उनकी जो संपत्ति है, वह उनका ऐश्वर्य कहलाता है। अरिहंत भगवंतों का ऐश्वर्य है उनके ज्ञान का प्रकाश। यह उन्होंने स्वयं प्राप्त किया है, जो आत्मा का मूल ऐश्वर्य है। यह प्रकाश प्रखर होने पर भी सूर्य के प्रकाश की भांति हमें चकाचौंध वाला नहीं लगता। इसीलिए इसको आभा यह नाम दिया गया है। यह आभा का स्पष्टीकरण मैं कुछ समय पश्चात और दूंगा, पर इसके पहले हम अरिहंत की जो ऐश्वर्यता है उसका अब अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। शब्द है युगादि, अर्थात युग की आदि। आदि यानी प्रारंभ, उस व्यवस्था का प्रारंभ। अब प्रत्येक तीर्थंकर अपने शासन काल के आरंभ में स्वयं ही उस शासन काल की व्यवस्था का उपदेश करते हैं। उस समय उनके समक्ष जो श्रावक श्राविका और साधु साध्वी उपलब्ध है, उनके पाप रूप अंधकार का वे विनाश करने के लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश करते हैं। इस मोक्ष मार्ग का पालन करने वाले व्यक्ति का कर्म बंधन टूटता जाता है, उसे कर्म निर्जरा कहते हैं। जन्म जन्मों से, भव भवों से अन्य अनेक जन्म लेने वाले जीव अपने साथ अंतिम जन्म के कर्म बंधनों का भंडार रूपी लेखा जोखा अपने साथ लेकर जाते हैं और इन आवरणों की घनता या विरलता के अनुसार उस व्यक्ति को या आत्मा को नरक में या भूमि पर मनुष्य या अन्य जीव या वनस्पति और स्वर्ग में विभिन्न देवलोकों में देवता का जन्म मिलता है। इस आच्छादन को, इस आवरण को तोड़ने के लिए जो साधना व्यक्ति करता है, उसमें वह सहारा लेता है अरिहंत भगवंतों का, अरिहंत भगवंत द्वारा किए गए मोक्ष मार्ग के उपदेश का। इस प्रकार अरिहंत भगवंत देव भक्त के आश्रय स्थान बनते हैं, क्योंकि वह उनकी भक्ति करता है। इसी को आगम की भाषा में आलंबन लेना कहते हैं। आगे का शब्द है जनानाम, यानी जनों के लिए। यह पहले मैं बता चुका हूं, षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय है। ये लोग
भव जाल में फंसे हुए हैं, भव समुद्र में अटके हुए ये लोग, गिरे हुए ये लोग कर्म बंधनों के जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए उनको अरिहंत भगवंत के उपदेश अनुसार आचरण करने से लाभ मिलता है, क्योंकि अरिहंत भगवंत की ऊर्जा बहुत विस्तृत है, व्यापक है। वह विभिन्न ऊर्जा मंडलों द्वारा प्रकाशित होती है। उसमें से पहला मंडल जो है उसे प्रभा मंडल नाम दिया गया है। अब ये प्रभा मंडल जो है यह सूर्य के चारों ओर जो तेजो वलय है, अंग्रेजी में जिसे कोरोना कहते हैं, उस कोरोना के स्वरूप में मनुष्य के या अरिहंत भगवंत के चारों ओर जो प्रकाश फैला है, उसमें से जो उनके शरीर के निकट वाला प्रकाश का हिस्सा है वह प्रभा कहा गया है। प्रभा अर्थात प्र और भा, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द। प्र यानी प्रकर्ष, प्रखर, प्रकृष्ट, बहुत अधिक, और भा अर्थात प्रकाश। इस प्रकार प्रभा यह अत्यंत प्रखर प्रकाश है जो कि सूर्य की कोरोना अर्थात प्रभामंडल या तेजो वलय की तरह प्रखर है। इसका विस्तारित रूप आभा है। आभा अर्थात आ और भा, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द। आ का अर्थ है चारों ओर फैला हुआ, शरीर के चारों ओर जिसका वलय बना हुआ है वह, और भा अर्थात प्रकाश, आलोक। तो आभा अर्थात अरिहंत भगवंतों के चारों ओर जो प्रकाश फैला हुआ है वह आलोक। तीसरा शब्द है भा। भा यानी प्रकाश। भगवान के ज्ञान का भंडार उनके मस्तिष्क में है, क्योंकि संग्रह स्थान मस्तिष्क है। तो उस कारण उसमें कुछ अधिक प्रकाश है। तो मस्तिष्क के चारों ओर एक वलयाकार में प्रकाश का क्षेत्र दिखाई देता है, उसे भामंडल कहते हैं। अंग्रेजी में उसे हेलो कहते हैं, और आभा को ऑरा कहते हैं। और चौथा शब्द है विभा। ऊर्जा मंडल का चौथा ऊर्जा क्षेत्र है विभा। विभा यानी विशेष प्रकाश। वि और भा, इन दो शब्दों से बना हुआ शब्द विभा, जिसमें वि का अर्थ है विशेष और भा का अर्थ है प्रकाश। यह एक संक्षिप्त बनी हुई विशाल ऊर्जा है। जैसे शंकर भगवान के तृतीय नेत्र से जो किरण निकलते हैं वह विभा है। इसीलिए विभा को तृतीय नेत्र से निकलने वाली विभा भी कह सकते हैं। जैन दर्शन में दो और प्रकार की विद्याएं हैं। उनको कहा गया है तेजोलेशा या तेजोलब्धि। एक तेजोलेशा सीधे हाथ वाले, दाहिने हाथ वाले कंधे में होती है संक्षेप रूप में, और दूसरी विद्या या लेशा बाएं हाथ के कंधे पर होती है, वह भी तेजोलेशा कहलाती है। एक दाएं कंधे में संक्षेप की हुई ऊर्जा उसे शीत
तेजोलिशा कहा गया है, और दाएं कंधे में जो ऊर्जा है उसे उष्ण तेजोलिशा कहा गया है। उष्ण तेजोलिशा में उपयोग करने के बाद एक अग्नि का गोलक बाहर निकलता है और वह जिस लक्ष्य पे पहुंचता है उस लक्ष्य को जला देता है। और दाएं कंधे से जो ऊर्जा निकलती है वह शीत ऊर्जा है, तो वह इस उष्ण लिशा को नाश कर देती है, उसकी क्षमता को समाप्त कर देती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि शीत तेजोलिशा सकारात्मक है और उष्ण तेजोलिशा नकारात्मक है। एक और शब्द का विचार करेंगे, युगादि, युग का प्रारंभ। अब यह प्रारंभ कौन करता है और युग क्या है? वैसे देखा जाए तो हम अभी एक अवसर्पिणी में काल में जी रहे हैं। इस अवसर्पिणी काल की आदि किसी ने नहीं की है, वह नैसर्गिक है। परंतु तृतीय आरक में मनुष्य के संबंध में जो जो क्रियाएं उपलब्ध हुई, जैसे अग्नि की उपलब्धि हुई तो अन्न को सिजाकर खाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस प्रकार की और अन्य अनेक क्रियाओं का प्रारंभ आदिनाथ भगवान या ऋषभदेव ने किया। इसलिए उनको एक प्रकार से इस युग की आदि करने वाले प्रथम पुरुष अर्थात आदिकर माना गया। इसलिए भक्तामर स्तोत्र को आदिकर स्तोत्र भी कहा जाता है, अर्थात वह ऋषभदेव की स्तुति में लिखा गया स्तोत्र कहा जाता है। अब इस युग की आदि के संबंध में तीर्थंकर का जीवन विचार में लिया जाए तो प्रत्येक तीर्थंकर अपने शासन काल की शुरुआत करते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक तीर्थंकर अपने युग के आदि पुरुष हुए। और अगर हम जैन दर्शन की अध्यात्म विद्या की दृष्टि से देखें तो काल चक्र यह अनादि और अनंत है। तो इस अनादि और अनंत काल चक्र में अनंत तीर्थंकर हुए हैं और इन प्रत्येक तीर्थंकरों ने अपने शासन काल की शुरुआत की है। इस प्रकार प्रत्येक तीर्थंकर को अपने स्वयं के शासन काल का आदिकर कहा जा सकता है। जैन विश्व की चक्रीय काल व्यवस्था को देखा जाए तो वलय में कहीं भी प्रारंभ कैसे हुआ और समाप्ति कैसे हुई ये निश्चय नहीं किया जा सकता। इसलिए उस चक्र का प्रत्येक बिंदु ही आरंभ बिंदु है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और इसका कुछ प्रमाण इस तरह से दिया जा सकता है कि अपने युग की आदि जो ऋषभदेव ने की वैसे ही शुरुआत दूसरे तीर्थंकर ने नहीं की। उनके समय जो उपस्थित समस्याएं थी उस दृष्टि से उन्होंने अपने शासनकाल की रचना की। उदाहरण के लिए शांतिनाथ भगवान ने अपने जीवन काल में अभयदान की व्यवस्था को प्राथमिकता दी। मल्ली स्वामी ने स्त्री जाति के उद्धार के संबंध में स्त्री भी तीर्थंकर बन सकती है इस दृष्टि से उपदेश किया होगा। अरिष्टनेमी भगवान ने अहिंसा
सिद्धांत को अधिक महत्व दिया था और अपने विवाह मंडप से ही वे विश्व से निरासक्त होकर उन्होंने दीक्षा स्वीकार कर ली थी। और महावीर स्वामी ने चतुर्याम धर्म को पंचयाम धर्म में विकसित करके अपने शासन की नींव रची थी। इस प्रकार प्रत्येक तीर्थंकर अपने शासन काल की आदि स्वयं करते हैं, इसलिए इस स्तोत्र को प्रत्येक तीर्थंकर का भी स्तोत्रगान कहा जा सकता है। इतना ही विवेचन करके जय जिनेन्द्र।